कस्टमर भले ही समय की कमी की बात करें, लेकिन अगर आप कुछ सिद्धांतों का पालन करेंगे तो कस्टमर के साथ रैपो और रिलेशन आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करने के 5 स्टेप्स को समझते हैं। कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करने का पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। आप अपना और अपने कंपनी का परिचय संक्षिप्त रूप से दें और साथ ही यह भी बतावें कि आपका मुख्य काम क्या है। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि आपका परिचय संक्षिप्त हो, नहीं तो आपके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर ही कस्टमर आपसे सवाल पूछने लगेगा और सेल्स प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसलिए संक्षिप्त में तेजी से बात करें ताकि कस्टमर आपको इंटरप्ट ही नहीं कर सके। कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करने का अगला स्टेप है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड टू स्पीक। अपना परिचय देने के बाद उन मुद्दों पर बात करें जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड कोई न्यूज अभी आया हो, या आपका प्रोस्पेक्ट जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके संबंधित कुछ बातें जो अभी चर्चा में हो आदि। अगर मौका मिले तो आप फोर्ड मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। फोर्ड का फुल फॉर्म है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और ड्रीम। आप इन चारों टॉपिक पर अपने कस्टमर से सवाल पूछें, उसका जवाब सुने, उसके रिस्पॉन्स के आधार पर कुछ कमेंट करें या कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पूछें। जब आप किसी भी व्यक्ति से उसके फैमिली के बारे में बात करते हैं तो वह आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। इसी प्रकार जब आप कस्टमर से उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसके वैल्यूज और गोल में इंटरेस्टेड हैं और उसे वह बताने में अच्छा लगता है। रिक्रिएशन का मतलब है हॉबी या इंटरेस्ट। आप जानना चाहते हैं कि आपका कस्टमर मुख्य काम के अलावा किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, जैसे राइटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, गार्डनिंग आदि। फोर्ड अप्रोच का सबसे लास्ट टर्म है ड्रीम। जब आप किसी से उसके ड्रीम के बारे में बात करते हैं तब वह अपना इंटरनल इंटरेस्ट और डिजायर शो करता है। एक्चुअली बातचीत के प्रारंभ में आपको ड्रीम से रिलेटेड सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका रैपो कस्टमर के साथ थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया है तब एप्रोप्रिएट टाइम पर ड्रीम रिलेटेड सवाल पूछना चाहिए ताकि आप अपने रिलेशन को और ज़्यादा गहरा बना सके। फोर्ड मेथड को आप बातचीत प्रारंभ करने और बातचीत को आगे बढ़ाने का आधार बना सकते हैं। इस क्रम में आपका कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आप बिना देर किए कस्टमर को उसके साथ मिलने का पर्पस बताएं। अगर कस्टमर आपके पास आया है तो उसके आने का पर्पस समझें और उसे दोहराएं। यही है कस्टमर के साथ रैपो बनाने और सेल्स प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लेने का तीसरा उपाय। स्टेट द पर्पस ऑफ मीटिंग। जब आप मिलने का पर्पस बताते हैं या दोहराते हैं तो कस्टमर को लगता है कि आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके समय का वैल्यू दे रहे हैं। कस्टमर के साथ रैपो बनाने का चौथा उपाय है गेनिंग इंटरेस्ट। जैसे ही आप कस्टमर को मीटिंग का पर्पस बताते हैं उसके तुरंत बाद उसे यह बताएं कि किस तरह से आप पास्ट में कस्टमर के इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हैं। इससे उसको लगता है कि उसका भी नीड और वांट पूरा होने वाला है और फिर उसे आप में और सेल्स प्रोसेस में इंटरेस्ट आने लगता है। कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करने का पांचवा स्टेप है मीटिंग का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य बताना। कस्टमर का इंटरेस्ट गेन करने के बाद
आप अपने मीटिंग का या आज की मीटिंग का उद्देश्य साफ साफ बताएं। यह उद्देश्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आज अगर सब कुछ अच्छा गया तो नेक्स्ट वीक में हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन शेड्यूल करेंगे। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और आप अपने कस्टमर को प्रॉपर्टी विजिट कराने जाने वाले हैं तो आप बोल सकते हैं कि आज अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आया तो सेलर के साथ मीटिंग शेड्यूल करेंगे, अगर नहीं तो एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट पता चलेगा और उस तरह का प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा देखेंगे। अगर आप अपने कस्टमर को मीटिंग का उद्देश्य पहले से ही बता देते हैं तो वह आगे का डिसीजन लेने के लिए पहले से ही तैयार रहता है और आपके लिए उसका डिसीजन लेना इजी हो जाता है। इन पांचों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते समय कुछ कॉमन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कस्टमर की बातों को गौर से सुनना, बातचीत के दौरान चेहरे पर स्माइल बनाए रखना, कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का टोन, स्पीड और वॉल्यूम के हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बात करने के टोन, स्पीड और वॉल्यूम को एडजस्ट करना। कस्टमर के इस स्टाइल के कॉपी करने को मिररिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर कस्टमर स्पीड में बोल रहा है तो आप भी थोड़ा स्पीड में बोलें। कस्टमर शांत होकर बात कर रहा है तो आप भी शांत होकर बात करें। कस्टमर एक्साइटेड है तो आप भी थोड़ा एक्साइटेड शो करें। जब सामने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आपका भी व्यवहार या आपका भी पर्सनालिटी वैसा ही है जैसा उसका है, तब उसे अच्छा लगता है और वह आपके साथ जल्दी घुलने मिलने लगता है। और इस तरह से पांचों स्टेप्स को फॉलो करने के क्रम में आपका कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड हो जाता है। अब आपके लिए सेल्स प्रोसेस का आगे का स्टेप एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करना सेल्स प्रोसेस का सबसे पहला और मुख्य स्टेप है। साथ ही हमने कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करने के 5 स्टेप्स को भी सीखा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।